इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाए वाले वीडियोस देख देख के आई एम जस्ट टायर्ड। क्योंकि उसमें कुछ भी बता रहे हैं, कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स बेच रहा है, कोई बता रहा है कि ये 4 तरीके फॉलो कर लो तो क्लाइंट्स आपके पीछे आ जाएंगे, कोई बता रहा है कि ये 5 चीजें फॉलो कर लो, इन चीजों का ध्यान रखो, इस तरीके से अप्लाई करो तो आपके पास प्रोजेक्ट्स की कभी कमी नहीं होगी, वगैरह वगैरह चीजें। बट ये सब कुछ एक मिथ है। यानी अगर ये चीजें काम करती होती फिर तो अभी हर आदमी फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा होता। बट ऐसा तो है नहीं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्टकट्स में फंस के रह जाते हैं, उन्हें एक्चुअली नहीं पता होता है कि फ्रीलांस की ग्राइंड क्या है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे भी सेम वीडियो ही बनाना पड़ रहा है कि किस तरीके से एक बिगिनर अपने फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर सकता है और उसमें ग्रो कर सकता है। बट इसमें मैं कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं देने वाला हूं, इसमें मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको वो ग्राइंड बताने वाला हूं, मैं आपको रियलिटी चेक देने वाला हूं, आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी होंगी ताकि आप भी अल्टीमेटली उसमें ग्रो कर पाएं। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल पहले अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करी थी। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है, मेरे पास भी क्लाइंट्स नहीं आते थे, मैं भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करता था जो अभी आप कर रहे हैं। एंड आज 5 साल बाद मैं एक ऐसी स्टेज पे हूं जहां मैं सस्टेनेबली 4 to 5 लाख की पर मंथ इनकम जनरेट कर पाता हूं। बट इस स्टेज तक आते हुए मुझे वो 5 साल कंप्लीट करने पड़े, मुझे वो पूरी जर्नी को कवर करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग जो इस लेवल पे होंगे फ्रीलांस गेम में, वो इस जर्नी को क्या पता 4 साल 3 साल में ही कंप्लीट कर लें। बट अल्टीमेटली वो टाइम आपको लगाना पड़ता है, अल्टीमेटली वो टाइम आपको फ्रीलांस जर्नी में देना होता है ताकि आप उन चीज़ों को सीख पाएं, आप लर्निंग्स को ले पाएं, क्लाइंट को किस तरीके से पिच करना है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से अपनी स्किल्स को बेटर करना है, किस तरीके से आगे फील्ड में ग्रो करना है, उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख पाएं। और 4-5 साल पहले मुझे ये सब नहीं पता था, इसीलिए मैं उस लेवल की अर्निंग भी नहीं कर पाता था। बट अभी वो 5 साल की जर्नी कवर करने के बाद मुझे एक्चुअली पता है कि क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें वर्क नहीं करती हैं, क्या चीजें केवल एक मिथ हैं और क्या चीजें ऐसी है जिस पे अगर आप फोकस करेंगे, डबल डाउन करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करवा सकती हैं। इसलिए ये कंप्लीट रोड मैप आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप जर्नी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं, आपको पता भी नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, या फिर आपने अभी कुछ टाइम पहले ही जर्नी स्टार्ट करी है बट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि आपको आपके करियर में सक्सेस दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो को 3 लेवल्स में कवर करेंगे। पहला लेवल होने वाला है कि आप फ्रीलांसिंग में अपने पहले 1000 रुपीज कैसे कमाएंगे। इसमें हम मेनली 3 चीजों को कवर करेंगे, तो वो आपके 3 टास्क होने वाले हैं। देन नेक्स्ट लेवल होने वाला है कि आप फ्रीलांसिंग में अपने पहले 10,000 रुपीज कैसे कमाएंगे। इसमें भी 3 टास्क होंगे जिनकी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड देन लेवल 3 में हम बात करेंगे कि आप अपने पहले 1 लाख रुपीज कैसे कमाएंगे फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसमें भी 2 टास्क को हम कवर करेंगे, जो कि अल्टीमेटली अगर आप इन सारे टास्क को फॉलो करेंगे, इन सारे लेवल्स को पार करते जाएंगे, तो आप भी अपने पहले 1 लाख रुपीज फ्रीलांसिंग से अर्न कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपको उस सेम लूप को कंटिन्यू करना होगा ताकि आप अगेन ग्रो करते जाएं। अब इन तीनों लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है, जो समझने की आपको जरूरत होगी, वो एक्चुअली डिफरेंट है। क्योंकि पहले लेवल में आपको स्टार्ट से शुरू करना है, आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे, आपको कई सारी चीजें समझनी देखनी पड़ेंगी, कई सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, चॉइस करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी और इसलिए उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उसको सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। देन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, अपने पहले 1000 रुपए आप कमा चुके होंगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी होगी। अब आपको उस पर आगे बढ़ना है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम लेवल 2 में कवर करेंगे। एंड देन जब आप लेवल 2 के बाद अपने पहले 10,000 रुपीज़ कमा चुके होंगे और मंथली वो 10,000 रुपीज़ की अर्निंग जनरेट कर रहे होंगे, तो कैसे आप 1 लाख रुपीज़ पहले कमाएंगे और फिर उस लेवल पे पहुंच पाएंगे, उसके बारे में हम जो 2 चीज़ें कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई एम श्योर कि अगर आप इसको पूरा देखेंगे, सारे टास्क को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सारे लेवल्स को पार करेंगे, तो आप भी अपने करियर में, अपनी फ्रीलांस जर्नी में सक्सेस को जरूर पा पाएंगे। और फिर 1 लाख तो क्या, आप पहले 10 लाख और पहले 1 CR भी अपनी फ्रीलांस जर्नी से ही बना पाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के टास्क 1 से। लेवल 1 है कि हम कैसे पहले अपने 1000 रुपीज फ्रीलांस जर्नी से कमाएं, और उसमें टास्क 1 आता है सेलेक्टिंग योर नीश। अब फ्रीलांस गेम को स्टार्ट करते ही नीश सेलेक्ट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? उसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करी है, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने नीश के बारे में सब कुछ बताया है, कैसे आप अपनी एक परफेक्ट नीश सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होंगी, और उसके बाद कैसे आप अल्टीमेटली एक ऐसी नीश अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में कवर करी हैं, बट ओवरऑल आपको थोड़ा सा आउटलुक दे देता हूं कि क्या 3 चीज़ों का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब आप अपनी नीश को सेलेक्ट कर रहे हो। नीश सिलेक्शन में पहली चीज आती है अनफेयर एडवांटेज, दूसरी चीज आपके टारगेट क्लाइंट और तीसरी चीज आपके प्राइसेस। अब फ्रीलांसिंग में आपको हमेशा क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और आप जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे उतना ज्यादा आप क्लाइंट से चार्ज कर पाएंगे और अल्टीमेटली उतना ज्यादा मनी ही अर्न कर पाएंगे। सो मे बी आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जितना पैसा अर्न करना चाह रहे हैं या पोटेंशियल है उतना कर नहीं पा रहे हैं,
मे बी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपने सोशल मीडिया चैनल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मे बी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो टेक को ज़्यादा देखते हैं तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ज़्यादा टेकी नहीं है और वो चीज़ें उनके समझ में नहीं आती है। मे बी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पास टाइम इनफ नहीं होता है, तो उनके जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं है या वो उसमें टाइम अपना इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। या उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको डिज़ाइन करना नहीं आता, उनको एडिट करना नहीं आता, या उनकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको लिखना नहीं आता, मे बी कॉन्टेंट लिखना, मे बी स्क्रिप्ट्स लिखना, मे बी ब्लॉग्स लिखना, मे बी कोड्स लिखना, उन्हें वो नहीं आता। और आप इन सारी में से जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस बेसिस पे आप चार्ज कर पाएंगे। तो अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स, क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो 3 मेन कैटेगरीज में आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि इधर उनके पास टाइम नहीं होता है, या उनके पास पैसा नहीं होता है, या उनके पास एनर्जी नहीं होती है। एंड देन क्लाइंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि आप कौन सी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने अनफेयर एडवांटेज को जानने के लिए कि किस चीज में आप कौन सी प्रॉब्लम क्लाइंट की सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए देखिए कि क्या आपको कोई आइडेंटिफाइड एक्सपीरियंस है, यानी क्या आपको कोई काम ऐसा है जो उसके पास आपको एक्सपीरियंस हो, जो करने में आपको मजा आता हो, आपको पहले से ही पता हो। अगर हाँ तो उस पर ही डबल डाउन करिए। और अगर कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको लगता हो कि ये मेरा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है, इसमें मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो हमेशा टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यानी क्लाइंट का वो काम जिसमें वो टाइम इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, या मे बी टाइम क्रंच की वजह से वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब इसको करने के लिए आप एक असिस्टेंट का रोल लीजिए, यानी आपको क्लाइंट से बात करनी है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसपे उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है बट वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो आपको डेलीगेट कर सकता है। एंड देन आप उसको सॉल्व करके उसका टाइम बचा पाएंगे, जिसके अल्टीमेटली रिटर्न में आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं। तो टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमेशा एक ईजी स्टार्ट होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई अनफेयर एडवांटेज तो है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसमें हमें इंटरेस्ट आता हो, या हमें जो पता हो कि हम किस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे भी ऐसा 4 साल पहले लगता था, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मैं एक्चुअली समझ पाता हूं कि उस टाइम पे भी मेरे पास कुछ अनफेयर एडवांटेज थे। नंबर 1 कि मेरे पास टाइम था, यानी मैं अपना टाइम ट्रेड कर सकता था उससे जिसकी टाइम की वैल्यू ज्यादा है। दूसरी चीज कि आई वॉज चीप, तो मैं सस्ते रेट्स पे काम कर सकता था, जो कि अल्टीमेटली मेरा एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और इसलिए मैं सस्ते रेट्स पे काम कर सकता था, जो कि अल्टीमेटली मेरा एक अनफेयर एडवांटेज ही था। एंड नंबर 3 कि मैं क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को हमेशा समझने के लिए क्यूरियस रहता था। तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के क्या रीजंस हो सकते हैं उन्हें समझने की कोशिश किया करता था। उससे रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, उन्हें समझने की कोशिश किया करता था। इसलिए मैं हमेशा उन चीज़ों को लेकर क्यूरियस बना रहता था, जो कि अल्टीमेटली मेरा एक अनफेयर एडवांटेज ही था। अब ये तो हो गई स्टार्ट की बात। उसके बाद मैंने अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करी, मैं एक वीडियो एडिटर बना, कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया। तो उन सबके बाद आज मुझे क्या लगता है कि मेरे क्या अनफेयर एडवांटेजेस हैं। मेरे पास 4 साल का कंटेंट एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा डिजाइन सेंस अच्छा हो चुका है, मेरी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी हो चुकी है, मेरी विजुअल जो प्रेजेंटेशन है, मेरी थिंकिंग एबिलिटी है, वो सारी चीजें अच्छी हो चुकी हैं। मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैं खुद भी अपना ये यूट्यूब चैनल रन करता हूँ जिसमें अपने लिए भी कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए वो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। एंड मैं अपनी एजेंसी भी रन करता हूँ जिसमें मेरे साथ और भी कई टीम मेंबर्स काम करते हैं एज अ वीडियो एडिटर, इसलिए मुझे एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो रखी है कि किस तरीके से बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, क्या चीज़ें बैकएंड पे आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। और ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद, इस सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं जब क्लाइंट्स को सर्व करता हूँ तो उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर पाता हूँ, और इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे अभी के टाइम पे अनफेयर एडवांटेजेस बन पाते हैं। और इसी तरीके से आप अभी अपनी फ्रीलांस जर्नी में जिस भी स्टेज पे हो, आपको देखना है कि आपके अनफेयर एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एंड जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाएंगे, विच इज टारगेट क्लाइंट्स। यानी अब आपने अपना अनफेयर एडवांटेज तो समझ लिया, और अब आपको देखना है मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एग्जैक्ट उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। एंड अपने टारगेट क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उनके पास आपको पे करने के लिए पैसे होने चाहिए। वो अपने बिजनेस को, अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो मजाक में या एक साइड की तरीके इस काम को देख रहे हैं जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर वो स्टार्ट भी कर रहे हैं, अगर वो भी अपनी फील्ड में अभी बिगिनर है, तो भी वो सीरियस होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए अपने काम को लेके। एंड द थर्ड थिंग इज कि वो ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। अगर वो ज्यादा छोटे होंगे तो मोस्ट लाइकली वो उतना ज्यादा कमिटेड, उतना ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो मोस्ट लाइकली उनके पास खुद की एक टीम होगी। और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे क्लाइंट्स ना हो। एंड देन वो सारे लोग जो इस चेकलिस्ट को पार कर पाएंगे वो आपके आइडियल पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस बन सकती है। एंड देन वी मूव टू द थर्ड पॉइंट, विच इज प्राइसिंग। अब स्टार्टिंग में जब आप अपनी फ्रीलांस जर्नी शुरू ही कर रहे हैं, आप चीप रेट्स पे काम कर सकते हैं, यानी आप जो भी वैल्यू, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको कम रेट्स में अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। और इससे अल्टीमेटली आप अपने क्लाइंट के रिस्क को कम कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में आप अपने क्लाइंट के रिस्क को जितना ज्यादा कम कर पाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल हो सकता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि आप स्टार्टिंग में जो रेट चार्ज करेंगे उससे आप शादी नहीं करने वाले हैं, यानी वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला है।
आप हमेशा हर नए क्लाइंट पे अपने रेट्स को बढ़ा सकते हैं, जब आपका मन हो अपने रेट्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये जो स्टार्टिंग के रेट्स होते हैं, जो आप सस्ते में काम करेंगे, वो अल्टीमेटली आपको फ्रीलांस करियर में एंट्री दिलाने के लिए होते हैं, ताकि आप अल्टीमेटली क्लाइंट्स को इंसेंटिवाइज कर पाएं आपको यस बोलने के लिए और आपके साथ काम करने के लिए, ताकि आप इस फ्रीलांस वर्ल्ड में एंट्री कर पाएं। आपको ये पता लग पाए कि ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, किस तरीके से काम डिलीवर किया जाता है। तो वो एंट्री देने के लिए आपको हमेशा अपने रेट्स को स्टार्टिंग में कम रखना होगा। तो अब टास्क 1 में हमने अपने अनफेयर एडवांटेज को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपने टारगेट क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने अपनी प्राइसिंग को भी डिसाइड कर लिया। देन वी मूव टू द टास्क 2 विच इज सेट अप योर सेटअप। अब इसमें आपको वो चीजें रेडी करनी होंगी जो कि अल्टीमेटली जब आप फ्रीलांस करियर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको काम आने वाली है। यानी सबसे जरूरी चीज अपना पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो को लेके भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए, उन्हें पता नहीं होता है कि पोर्टफोलियो के लिए एक्चुअली काम कहाँ से लेके आए, क्योंकि पोर्टफोलियो में काम तो हम तभी दिखा पाएंगे, तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास करने के लिए कुछ काम होगा। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स स्टार्टिंग स्टेज में फेस करते हैं और इसी में स्टक होकर रह जाते हैं। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हमेशा पोर्टफोलियो में अपने काम से स्टार्ट करिए। तो मैंने जब अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ वीडियो एडिटर, तो मैं अपने लिए वीडियोस बनाता था और उनको एडिट करता था, उन पे अपनी एडिटिंग स्किल्स इंप्लीमेंट करता था एंड देन वो चीजें मैंने अपने पोर्टफोलियो में अटैच करी। तो अगर आप भी एडिटर हैं या डिजाइनर हैं तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, अपने खुद के डिजाइन, अपने खुद के वीडियोस पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोडर हैं तो सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को दिखा पाएं कि आपका क्या काम है। अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो अपने सोशल अकाउंट्स को मैनेज करिए, हैंडल करिए। अगर आप एक राइटर हैं तो सबसे पहले अपने लिए स्क्रिप्ट्स या ब्लॉग्स या जिस भी तरीके की चीजें आप लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको पूरा करिए ताकि आपको काम का वेट ना करना पड़े अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप अपने काम से स्टार्ट कर पाएं और उसको ही अपना पोर्टफोलियो में अटैच कर पाएं। अब अपना पोर्टफोलियो अल्टीमेटली बनाए कैसे, वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे नोशन टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो लोगों ने शेयर किए हुए हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं और उसमें अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री में पोर्टफोलियो बनाने देती हैं, यानी आपको एक एक्चुअल वेबसाइट लिंक देंगी, उसमें लास्ट में उस वेबसाइट का नाम लिखा होगा, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसी ही एक वेबसाइट बनाई थी जो कि अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो बनी। देन बाद में जाके मैंने उसको अपनी एक पर्सनल वेबसाइट में कन्वर्ट कर लिया, बट स्टार्टिंग में आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो विक्स हो गया और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी अवेल करने का मौका देती है, तो उस पर भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एंड देन वो पोर्टफोलियो बनाने के बाद वी मूव टू द टास्क नंबर 3 विच इज सेल योर फर्स्ट गिग। तो ये टास्क 1 और 2 की सारी चीजें कवर करने के बाद, सब कुछ रेडी करने के बाद जब हम एक्चुअली काम स्टार्ट करने बैठते हैं तो इसमें फंस जाते हैं कि यार मैं जल्दीबाजी में डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, यही मेरे लिए एक राइट डायरेक्शन होने वाली है या नहीं, और इन सब चीजों में स्टक होकर रह जाते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि अभी आपको बड़े सपने नहीं देखने हैं, अभी आपको एग्जैक्टली सिर्फ फोकस करना है अपने पहले 1000 रुपए कमाने के लिए। एंड आप जितना भी ज्यादा इजी तरीके से वो कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करिए। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, उसमें ऐसे 5 से 10 लोगों को रीच आउट करिए जो कि आपके टारगेट क्लाइंट्स वाली लिस्ट में आते हैं। अपने नोन नेटवर्क में ऐसे 5-10 लोगों को रीच आउट करिए कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं ये तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ क्या। क्योंकि अपने नोन को कन्विंस करना, वो ट्रस्ट आप बिल्ड करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और वो ईजिली आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। अपनी यूएसपीज को, अपने अनफेयर एडवांटेजेस को हमेशा ध्यान में रखिए। मे बी आप पे वॉट एवर यू वांट कर मॉडल भी ला सकते हैं, जिसमें कि आप क्लाइंट के लिए सर्विसेज ऑफर करिए और उन्हें बोलिए कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, और उसके बाद अगर आपको काम जितना पसंद आए उसके हिसाब से पे करिए। क्योंकि आप कम रेट्स चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रीलांस वर्ल्ड में अभी एंट्री कर रहे हैं और आपका पहला फोकस केवल 1000 रुपए कमाना है, तो आप पे वॉट एवर यू वांट मॉडल भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड जब आप इन सब तरीके से करीब 25-30 क्लाइंट्स को रीच आउट कर चुके होंगे, इस तरीके से अपने रेट्स को लो रखेंगे, पे वॉट एवर यू वांट या इस तरीके के मॉडल्स को ऑप्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको पहला क्लाइंट जरूर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने पहले 1000 रुपए कमा पाएंगे, जो कि आपको लेवल 2 पे लेके जाएगा, विच इज अर्निंग योर फर्स्ट 10,000 रुपीज। अब अपने पहले 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको जो 2 टास्क पूरे करने हैं वो उन पिछले 3 टास्क से एकदम अलग होने वाले हैं जो कि आपने लेवल 1 में पूरे किए थे। अब गेम का लेवल बढ़ चुका है, आप थोड़ा सा सीरियस हो चुके हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है और अब आपको उसमें ही डबल डाउन करना है। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। तो टास्क 1 आता है कि आपको अपने प्रोसेसेस को प्लान आउट करना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपको अपना एक वर्क रूटीन बनाना पड़ेगा, यानी आप कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करेंगे, उसके बीच में ब्रेक्स लेंगे तो किस हिसाब से लेंगे, और उन हर चीज का एक रूटीन सेट करना होगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप कब क्या काम करने वाले हैं। देन दूसरी चीज आती है कि आपको रीच आउट करने के लिए भी एक रूटीन, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना है ताकि उनको क्लोज कर पाए, उनको कन्वर्ट कर पाए,
बट आपको यूजुअल नॉर्मल लोगों को रीच आउट करना है ताकि आप अल्टीमेटली अपने नेटवर्क को बढ़ा पाएं। तो उसके प्रोसेस बनाने के लिए आपने सपोज डिसाइड किया कि आप वीकली बेसिस पे 5 से 6 लोगों को कोल्ड ईमेल करेंगे या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच आउट करेंगे, अल्टीमेटली उनसे नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। आपका गोल इसमें यह होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा मार्केट में अपने आप को अवेलेबल रख पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, वही आपका एक अनफेयर एडवांटेज अल्टीमेटली जाके बनेगा इस लेवल में। एंड जब आप अपना एक रीच आउट रूटीन बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो 3 चीजों में आपकी हेल्प करता है। नंबर 1 कि आप अपनी सुपर पावर को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि आप रीच आउट करते हुए अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर कर रहे हैं तो आपको बेटर आइडिया लग पाएगा कि आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी सर्विसेज कहाँ लाई करती है, क्या उनमें कमी है जिनको आप इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को बेटर सर्व कर पाएं। सेकंड थिंग इज कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसको क्लाइंट फेस कर रहा है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि आप रिजेक्शन से यूज्ड टू हो पाएंगे, क्योंकि फ्रीलांस वर्ल्ड में रिजेक्शन बहुत कॉमन होता है। इनफैक्ट जो टॉप फ्रीलांसर्स होते हैं उन्हें भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप जिस भी क्लाइंट को रीच आउट करें वो आपको हाँ ही बोल दे, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो पाए। मे बी उसको आपका काम ना पसंद आए, मे बी उसको आपके प्राइसेस ना पसंद आए, मे बी आप जो टाइमलाइन या जो डिलीवरेबल्स उसको देने वाले हैं, जो ऑफर कर रहे हैं, वो उसे ना समझ में आए, और इसकी वजह से हर एक फ्रीलांसर्स को रिजेक्शन फेस करने ही पड़ते हैं। बट जब आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप रिजेक्शन से यूज्ड टू हो पाएंगे, ताकि अल्टीमेटली फ्यूचर में आगे चल के जब आपको रिजेक्शन फेस करने पड़े तो आप उससे डीमोटिवेटेड ना हो पाए और आपको एग्जैक्टली पता हो कि इन रिजेक्शन से किस तरीके से डील करना है। तो इस टास्क में आपको आपके वर्क के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा और अलग लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए, क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए भी एक प्रोसेस सेट करना होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। आपका जो बिगेस्ट वेपन है वो आपकी कंसिस्टेंसी होने वाली है, और आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे अपने प्रोसेसेस में और उसको ओवर एंड ओवर अगेन करते रहेंगे, उतना ज्यादा आगे जा पाएंगे। देन इसी रोड मैप में नेक्स्ट टास्क आता है अपस्किल एंड गेट गुड। अब इसके अंदर भी आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। नंबर 1 कि आप अपनी अपस्किलिंग के लिए भी एक प्रोसेस, एक रूटीन बनाएंगे, एक सेट पैटर्न बनाएंगे जिसको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना होगा। मैं आज भी अपने अपस्किलिंग पे बहुत ज्यादा टाइम देता हूं। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसे ट्यूटोरियल्स, ऐसे वीडियोस कंज्यूम करता हूं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से एडिट्स किए गए हों, जिससे कि मैं इंस्पिरेशन ले पाऊं, जिसमें मेरे को कुछ सीखने के लिए मिल पाए, ताकि मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा नर्चर कर पाऊं। और आपको भी, आप जिस भी फील्ड में फ्रीलांस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपस्किलिंग के लिए एक रूटीन बनाना होगा, ताकि आप डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाएं, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे इंप्रूव करते जाएं और अल्टीमेटली अपनी जो कोर स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करते जाएं, उसमें ग्रो होते जाएं। सेकेंड चीज आती है कि आपको कोर्सेज में इन्वेस्ट करना होगा। बहुत ज्यादा हाई फाई प्रीमियम कोर्सेज में अभी नहीं जाना है, बट क्योंकि आप एक लेवल 1 को पार कर चुके हैं, अब सस्टेनेबल 10,000 रुपीज की अर्निंग कर रहे हैं, उसके लिए आप जब कोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट लर्निंग कर पाएंगे, उन लोगों से सीख पाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड का। और जब आप ये करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी लर्निंग से आपको गलतियां नहीं करनी पड़ती हैं और आप उन गलतियों को अवॉइड करते हुए ज्यादा तेजी से अपनी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। एंड थर्ड चीज आती है कि आपने जो भी नीश सेलेक्ट करी है लेवल 1 में, उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी आपकी नीश से रिलेटेड वाला जो काम है उसमें भी आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारने हैं। क्योंकि अभी आप एक इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, तो आप अपनी नीश से रिलेटेड काम भी करके देखिए, उनको भी ट्राई करिए, देखिए कि क्या आप उन कामों को भी सर्व कर सकते हैं, क्या आप उन कामों में भी अच्छे हैं, क्या आप उन सारे कामों को एक साथ एक बंडल, एक पैकेज के तरीके अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। और इस तरीके से वैरायटी ऑफ काम करने से आप अपनी नीश में और भी ज्यादा डिग डाउन कर पाते हैं, जो कि आपको आपके ही काम में और ज्यादा बेटर बनाता है। और जब आप ये सारे टास्क को पूरा कर लेंगे तो आप लेवल 2 को भी पार कर चुके हैं एंड यू मूव टू लेवल 3 नाउ। लेवल 3 में पहला टास्क आता है गेट इनटू अ कैरेक्टर। अब ये टास्क वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे लास्ट टास्क खत्म हुआ था, क्योंकि आपने कई सारी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया, डाइवर्सिफाई किया, अपनी नीश में और ज्यादा डिग डाउन किया और समझा कि आप क्या और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप अपनी स्किल्स को बंडल के तरीके बेच सकते हैं, क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। और ऐसा ही करने में आप एक बिगर नीश को आइडेंटिफाई करिए, यानी आप जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ और क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है जो आप क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज इसकी, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करिए। अब क्योंकि आप पहले 1 लाख रुपए कमाने की रेस में लगे हैं, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो क्लाइंट्स को किस तरीके से पिच करते हैं, उनसे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उनसे फीडबैक्स मांगते हैं, और ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स बनने वाली हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में क्लाइंट्स को किस तरीके से रिटेन किया जाए ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसमें काम आने वाली है। देन द थर्ड थिंग इज कि अब आपको अपने क्लाइंट्स को ट्रेड आउट करना होगा, यानी वो क्लाइंट्स जो आपको कम पे कर रहे हैं आपको वो ट्रेड आउट करने होंगे उनसे जो कि बेटर पे कर रहे हैं या बेटर तरीके से आपके साथ काम करते हैं या बेटर तरीके की आपके ऊपर फ्रीडम देते हैं
टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी और ये सारी चीजें जो ऑफर करते हैं आपको उनके साथ ज्यादा काम करना होगा। तो आपको अपने क्लाइंट्स को ट्रेड आउट करना होगा। एंड फोर्थ थिंग इसके अब आपको अपने रेट्स बढ़ाना भी स्टार्ट कर देना है। तो आप हर नए क्लाइंट पे अपने चार्जेस 10% ऑलमोस्ट बढ़ा ही दीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपके काम की क्या वैल्यू है, आपका काम क्लाइंट के लिए क्या इंपैक्ट ला रहा है और उसके बेसिस पे आप भी राइट वैल्यू चार्ज कर पाओ, राइट तरीके से कॉम्पनसेशन ले पाओ जो कि आपके क्लाइंट को अल्टीमेटली मिलने वाला है। सो इन चारों चीजों को ध्यान में रख के आप अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करेंगे लेवल 3 के टास्क 1 में। देन मूव टू टास्क 2 विच इज कि अब आपको अपनी सर्विसेज को ब्रांड करना है। इसके लिए भी आपको मेनली 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 चीज आती है कि आपको नेटवर्क अपना बिल्ड करना होगा, बढ़ाना होगा। इसके लिए आपने वो जो रीच आउट करने वाला प्रोसेस अपने लिए प्लान आउट किया था उस पर डबल डाउन करना होगा, अपने नेटवर्क में वो बढ़ाना होगा। आपके नीच से रिलेटेड और जो फ्रीलांसर्स है जो आपकी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना होगा और अल्टीमेटली क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स आपके जो पीयर ग्रुप होने वाला है सबके साथ नेटवर्क करने की कोशिश करिए, बढ़ाने की कोशिश करिए। सेकेंड चीज इज कि आपको उन फ्रीलांसर्स के साथ भी नेटवर्क करना होगा जो कि आपसे रिलेटेड स्किल्स को सर्व करते हैं, यानी आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्लाइंट को सर्व करते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप कोडर हैं तो UI UX डिजाइनर्स के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट बना सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो थंबनेल डिजाइनर्स वगैरह लोगों के साथ आप कनेक्ट बना सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स के साथ कनेक्ट बना सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस मैनेजर हैं तो स्पेसिफिक टूल्स का कोई एक्सपर्ट या उस फ्रीलांसर्स के साथ आप कनेक्ट बना सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो कुछ लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्ट बना सकते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट बना सकते हैं जो इस तरीके की सर्विसेज देते हो जो कि आपकी नीश के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में आती हो। देन थर्ड चीज आती है कि इस टाइम तक आप अपनी जो हार्ड स्किल है जो आप अल्टीमेटली क्लाइंट को सर्व करते हैं वो अच्छे से सीख चुके हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या सर्विसेज ऑफर करनी है, किस तरीके से ऑफर करनी है, किस तरीके से उसमें डाइवर्सिफाई करना है। बट जो टास्क 1 में आपने सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया था उस पे और डबल डाउन करिए। तो पॉडकास्ट देखिए कि किस तरीके से आप नेगोशिएशन में अच्छे हो सकते हैं, पॉडकास्ट देखिए कि किस तरीके से आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, पॉडकास्ट देखिए, ऐसे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करिए, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या आप जिस भी इंडस्ट्री में जिस भी नीश में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलती रहती हैं, ताकि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दे पाएं, अल्टीमेटली उसको भी ग्रो कर पाएं। एंड देन फोर्थ थिंग इज कि अब आपको क्लाइंट से रेफरल्स मांगना भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब 1 लाख रुपए कमाने तक की जर्नी पे आप आ चुके हैं, लेवल 3 पे आ चुके हैं। आपने प्रीवियस लेवल्स में कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनको अच्छे तरीके से सर्व किया है, तो अब आपका टाइम आ गया उनसे रेफरल्स मांगने का। तो रेफरल्स मांगते हुए उन्हें बोलिए कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, अगर आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आया हो और मैं किसी तरीके से आपके काम में वैल्यू ऐड कर पाया हूं तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड हूंगा अगर आप मुझे किसी को आगे रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में कोई हो जिसको मेरी सर्विसेज की जरूरत हो तो उसको आप आगे रेफर कर दीजिए। और इस तरीके से जब आप अपने नेटवर्क का फायदा उठाते हैं, यानी उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उनसे नेटवर्क मांगते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको अच्छी तरीके से सर्व करते हैं ताकि वो अल्टीमेटली आपको वर्ड ऑफ माउथ दे पाए, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होने देता है। और अगर आपने सारे पूरे रोड मैप को अच्छे से फॉलो किया है, सारे टास्क को कंप्लीट किया है, अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्व किया है, तो क्लाइंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे रेफर करने के लिए। एंड जब आप लेवल 3 के इन दोनों टास्क के अंदर जो 4 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए इनको अच्छे से फॉलो करेंगे, इनको अच्छे से ध्यान देंगे, तो आप अपने पहले 1 लाख रुपीज भी फ्रीलांसिंग जर्नी में कमा पाएंगे। और इनफैक्ट 1 लाख रुपीज नहीं, आप इस लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आप वो 1 लाख रुपीज हर मंथ कमा पाए। एंड अगेन जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको इस पूरे प्रोसेस को ओवर एंड ओवर अगेन कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है ताकि आप अपनी जर्नी में एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करते जाएं। अब इसके बाद एक लेवल और आता है कि अपने पहले 10 लाख कैसे कमाएं, अपने पहले 1 करोड़ कैसे कमाएं। बट उस पर एक बहुत अलग वीडियो होने वाला है, इसलिए वो मैं अलग पार्ट में कवर करूंगा। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड याद रखना, फ्रीलांसिंग में बहुत आसानी से पैसा नहीं बनता है, आपको ग्राइंड लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली अगर आप एक सही रोड मैप को फॉलो करते हैं, अगर आप सही अप्रोच के साथ इसमें स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान देते हैं और जो भी मैंने ये टास्क बताए सारे उनको भी फॉलो करते रहते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं, उन पे भी ध्यान देते हैं, तो आप इस रोड मैप को, इस पूरी जर्नी को अपने लिए ईजन अप कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और आपने ये जो सारे टास्क देखे, ये सारे लेवल्स को समझा, उसको केवल समझ के ये वीडियो देखने के बाद हटा नहीं देंगे। आपने इनके नोट्स लिए होंगे ताकि आप आज से ही या कल से ही इस पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर पाएं। सो अगर आपको वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर कंसिडर करिए। टिल द नेक्स्ट वन, आई टेक योर लीव। थैंक यू।